ये क्वेश्चन यहाँ से मैंने स्टार्ट किया है। सबसे पहले डोमेन है आपके सामने, और फंक्शन की डोमेन निकालने के लिए आपको चेक करना पड़ेगा कि जहां पे डिनोमिनेटर 0 हो रहा हो, तो डिनोमिनेटर के जब आप फैक्टर करेंगे तो वो निकल के आएंगे x-1 x-2, दैट मींस x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2 पर डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। तो वो दोनों x छोड़ करके बाकी सभी x जो होंगे वो उस फंक्शन की डोमेन में आएंगे। तो ये सभी बच्चों को क्लियर होना चाहिए इस फंक्शन की डोमेन क्या है, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, प्रज्ञा ने अभी अभी ज्वाइन किया है। ओके बच्चों, तो सबको ये क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। तो यहाँ से हम लोग ने स्टार्ट किया, अब हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं बच्चों सेकंड क्वेश्चन, और यहाँ से लेवल थोड़ा सा बढ़ता चला जाएगा। फिर से आपको डोमेन निकालनी है बच्चों। तो यहाँ से आपको जो डोमेन निकालनी है बच्चों, वो निकालनी है fx इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x माइनस 2। अगर बच्चों हमें इसकी डोमेन निकालनी है तो हम डोमेन कैसे निकालेंगे? तो आप कहेंगे सर वेरी इजी। सर अंडर रूट के अंदर अगर कोई नंबर होता है तो वो नेगेटिव कभी नहीं हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा 0 हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है अंडर रूट के अंदर नंबर, तभी वो अंडर रूट डिफाइंड होगा। वरना स्क्वायर रूट के अंदर कभी नेगेटिव नंबर नहीं होता है, वरना वो रियल वैल्यूज मतलब उसके रियल सॉल्यूशंस नहीं होंगे, क्योंकि सॉल्यूशंस तो हम लोग को हर बार रियल सॉल्यूशंस निकालने होते हैं, इमेजिनरी सॉल्यूशंस तो निकालने नहीं होते। तो आप कभी भी बच्चों अगर अंडर रूट देख लें तो अंडर रूट देखते ही आपके लिए डोमेन निकालना काफी आसान काम होता है। आप कहेंगे कि ये जो स्क्वायर रूट के अंदर नंबर है या तो ये 0 होना चाहिए या 0 से बड़ा होना चाहिए, उसके लिए ही ये फंक्शन डिफाइंड होगा, अदरवाइज ये डिफाइंड नहीं हो पाएगा। तो दैट मीन्स इसका क्या मतलब हुआ कि x आपका क्या होगा, 2 या 2 से बड़ा होगा। दैट मीन्स आपका आंसर क्या हुआ, x बिलोंग टू 2 से इंफिनिटी। 2 पे बच्चों क्लोज ब्रैकेट है क्योंकि 2 आपका इंक्लूडेड है, और इंफिनिटी पे बच्चों हमेशा ओपन ब्रैकेट रहता है। तो ये बच्चों काफी इजी लेवल का क्वेश्चन था जो अभी मैंने आपकी स्क्रीन पे सॉल्व किया। आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। तो सेकंड क्वेश्चन है बच्चों fx इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ये है बच्चों। तो बच्चों मेरे को इस फंक्शन की क्या निकालनी है, डोमेन निकालनी है। अगेन आप क्या कहेंगे कि अंडर रूट के अंदर अगर कोई फंक्शन है तो उसके लिए उसको क्या होना पड़ेगा, 0 या 0 से बड़ा होना पड़ेगा। बच्चों उसमें माइनस मल्टीप्लाई करो क्योंकि x का कोफिशिएंट नेगेटिव हो गया है, तो उसमें आप माइनस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0। और बच्चों 4 2 स्क्वायर लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा x प्लस 2 x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0। अब बच्चों यहाँ पर आप एक नंबर लाइन अरेंज कर लीजिए, क्योंकि वेवीज कर्व पैटर्न मैंने आपको इनइक्वालिटीज में सिखाया था। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जितने भी फैक्टर्स होते हैं उनको 0 करते हैं, x प्लस 2 को 0 करेंगे, x माइनस 2 को 0 करेंगे, और जो भी नंबर्स आएंगे उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे और अपने वेवीज कर्व पैटर्न को रिकॉल करेंगे। तो बच्चों इस तरह से इसको वेवी कर्व पैटर्न कहते हैं। प्लस से स्टार्टिंग होती है, प्लस माइनस इस तरह से चलता चला जाता है। यहाँ होता है माइनस इन्फिनिटी और उधर होता है प्लस इन्फिनिटी। तो बच्चों आपका सोल्यूशन आपका आ गया है। आप कहेंगे सर आपको लेस देन वाला पार्ट चाहिए, तो लेस देन वाला पार्ट होगा जहां पर माइनस होगा, और वो होगा -2 से 2, और ये सर 0 भी हो सकता है, इसलिए दोनों नंबर्स पे आप क्लोज ब्रैकेट बनाएंगे। तो सर ये क्या हो गई, ये फंक्शन की डोमेन हो गई। तो सभी बच्चों को फंक्शन की ये डोमेन क्लियर कट समझ में आनी चाहिए। तो सभी बच्चों को ये डोमेन निकालने का मेथड क्लियर हो गया होगा कि डोमेन अगर स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी फंक्शन आएगा तो डोमेन निकालने के लिए आपको सिर्फ एक क्लियर कट काम करना है कि जो भी फंक्शन आएगा स्क्वायर रूट के अंदर उसको 0 या 0 से बड़ा करना है, आपकी डोमेन तुरंत निकल के आपके सामने आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मेरे को आपको बताइए, अच्छा बताना क्या, मैं ही आपको बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, यहां पर दो फंक्शंस का एडिशन है। एक फंक्शन है अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स, एक फंक्शन है आपका 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो बच्चों इस कंप्लीट फंक्शन यानी कि एफ एक्स की आपको डोमेन निकालनी है। तो बच्चों आप डोमेन कैसे निकालेंगे, आप कहेंगे कि सर दोनों फंक्शंस की आप पहले अलग अलग डोमेन निकाल लीजिए और दोनों का इंटरसेक्शन लिख लीजिए,
क्योंकि बच्चों आपको ध्यान रखना होगा, अगर दो फंक्शंस आपस में ऐड हो रहे हैं या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं या उनमें डिवीजन है, तो आपको करना क्या होगा, दोनों फंक्शंस की आप इंडिविजुअल पहले आप डोमेन निकाल लीजिए और फिर दोनों फंक्शंस में आपने x की ही वैल्यू निकाल ली है। और x ऐसा तो होगा नहीं कि पहले वाले फंक्शन को सेटिस्फाई करे दूसरे को ना करे, तो पूरा ही फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि अनडिफाइंड में आप कुछ भी ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फंक्शन आपका अनडिफाइंड ही रहेगा। इसलिए बच्चों हम लोग क्या करते हैं कि इंडिविजुअल दो फंक्शंस ऐड हो रहे हो या सब्ट्रैक्ट हो रहे हो, तो हम पहले दोनों फंक्शंस की डोमेन निकालेंगे, फिर उनका आपस में इंटरसेक्शन लेंगे। तो ये इसका तरीका होता है। तो बच्चों आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आपको जो पहला फंक्शन नजर आ रहा है इसकी डोमेन निकालेंगे, फिर जो दूसरा फंक्शन नजर आ रहा है जिसको मैं ब्रैकेट में डाल देता हूँ इसकी, फिर बच्चों आप इसकी डोमेन निकालेंगे और फिर आप क्या करेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे। तो इस कंप्लीट फंक्शन यानी कि fx की आपके पास क्या निकल के आ जाएगी, डोमेन निकल के आ जाएगी। तो बच्चों सबसे पहले आपका जो फंक्शन है उसको मैं लिख देता हूँ, वो है अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स, वो है अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स। तो बच्चों अगर हम इसकी डोमेन निकालेंगे तो जाहिर सी बात है आप कहेंगे कि अंडर रूट कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, वो 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। इसमें x का कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो आप माइनस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा x माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0। दैट मींस बच्चों हुआ x लेस देन इक्वल टू 4। और बच्चों इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि x बिलोंग टू माइनस इंफिनिटी से 4, और 4 पे क्लोज ब्रैकेट होगा क्योंकि 4 भी यहाँ पे इंक्लूडेड है, उस पे वो 0 हो सकता है। ओके बच्चों, नेक्स्ट आपका बच्चों फंक्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा, वो है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। अगेन यहाँ पे अंडर रूट के अंदर जो भी फंक्शन होगा उसके लिए आप उसको डिफाइन करेंगे कि वो क्या होना चाहिए, 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। इसीलिए आप इसको फैक्टराइज करेंगे, 1 को लिख देंगे 1 का स्क्वायर, इसके फैक्टर हो जाएंगे x प्लस 1 x माइनस 1 ग्रेटर और इक्वल टू 0। और इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको नंबर लाइन बनानी पड़ेगी, लेकिन कई बच्चे अब स्मार्ट हो चुके हैं, वो बिना नंबर लाइन के भी आंसर निकाल लेते हैं, समझ जाते हैं क्या आंसर होगा। -1 1 वेवीज का पैटर्न को फॉलो करिए। 0 से क्यों इक्वल करेंगे, डिनोमिनेटर में ना, वो तो डिनोमिनेटर में तो 0 से यस इक्वल सर, मोर देन 0 होगा। यस सर, हाँ मोर देन डिफाइन 0 नहीं होगा। होगा। हाँ मेरे को पता है बेटा, वो मेरे को पता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, प्लस करेंगे, ठीक है। तो प्लस माइनस प्लस करने पर अब इसका रिजल्ट आएगा, तो रिजल्ट में क्या आएगा बच्चों, x बिलोंग टू, जहां प्लस लिखा है वो पार्ट लिखेंगे माइनस इंफिनिटी से -1, ठीक है बच्चों। अब बच्चों यहाँ पे डिनोमिनेटर तो आपका 0 हो नहीं सकता है, इसलिए हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को एक्सक्लूड करेंगे कि वो 0 जिन पॉइंट्स पे हो रहा है उन पॉइंट्स को हमें एक्सक्लूड करना पड़ेगा। इसका मतलब हम -1 पे ओपन ब्रैकेट लगाएंगे, यूनियन, फिर आप क्या लिखेंगे 1 से इंफिनिटी। तो बच्चों उस पॉइंट को मैंने एक्सक्लूड कर दिया है क्योंकि डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं हो सकता। तो ये पॉइंट आपको याद है तो काफी अच्छी बात है, इसका मतलब आप हमारी स्क्रीन पे बहुत अच्छे से ध्यान दे रहे हैं। ओके, अब बच्चों आपका पहले फंक्शन का भी आ गया और दूसरे फंक्शन का भी आ गया। अब अगर आप पढ़ने में इतने ज्यादा स्मार्ट है तो अब हमको जल्दी से बताइए कि कॉमन सॉल्यूशन क्या होगा, यानी कि दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा। मैं डायरेक्टली अपनी स्क्रीन पे लिखना चाहता हूँ, देखता हूँ 4 to कौन सा infinity, बच्चा सबसे 4 to infinity, 4 included हो। इन्फिनिटी -1 कॉमा, तो माइनस इन्फिनिटी टू -1 कॉमा यूनियन 1,4। ओके, सिर्फ 2-3 बच्चों के आंसर शायद गलत आए, बाकी सबके सही आ रहे हैं, चलो अच्छी बात है। तो बच्चों एक सॉल्यूशन ये मैंने अभी आपके ऊपर ब्रैकेट में डाला है और दूसरा सॉल्यूशन है बच्चों ये वाला, ये मैंने ब्रैकेट में डाल दिया। अब मैं आप लोग से पूछ रहा हूँ, क्या मैं आपको इंटरसेक्शन लेकर के दिखाऊं कि मैं डायरेक्टली आंसर लिख दूं? कोई ऐसा बच्चा है, अगर कोई ऐसा बच्चा है वो कह रहा है इंटरसेक्शन लेके दिखाइए, तो मैं आपको जरूर लेके दिखाऊंगा। कोई ऐसा बच्चा है तो मेरे को बताओ भाई, आपको सिर्फ यस और नो बोलना है, लेना है मेरे को इंटरसेक्शन कि मैं ऐसे ही आंसर लिख दूं? कोई भी ऐसा बच्चा? ओके ठीक है बेटा, तो हम इंटरसेक्शन नहीं ले रहे हैं आपका, मैं फाइनल आंसर लिख दे रहा हूँ, ये रहा आपकी स्क्रीन पे फाइनल आंसर। याद रखिएगा, एक भी बच्चा अगर किसी को भी डाउट हो तो वो मेरे को यहाँ पे रोक सकता है, मैं दोबारा आपको बता दूंगा, ठीक है। तो मैं आंसर आपकी स्क्रीन पे लिख चुका हूँ, कोई भी एक ऐसा सिंगल बच्चा भी हो जिसको नहीं समझ में आ रहा हो तो मेरे को यहाँ पे बता दे, मैं अभी भी रुक जाऊंगा और दोबारा बताऊंगा।
ओके तो सभी बच्चों को यहाँ पे क्लियर है, इसका मतलब डोमेन निकालने में हम एकदम माहिर हो चुके हैं, डोमेन निकालने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। तो हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, ये आपका नेक्स्ट पेज और आपकी स्क्रीन पे। तो बच्चों अब हम लोग डोमेन का नाम तो बहुत बार ले चुके हैं, अब हम लोग को रेंज डिफाइन करनी है कि रेंज कैसे निकालते हैं। लेकिन बच्चों याद रखिएगा कि ये रेंज निकालने का मैं एक मेथड आपको बता जरूर रहा हूं, लेकिन ये मेथड कभी कभी काम नहीं भी करता है, इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये डोमेन और रेंज निकालने के हर बार मेथड वेरी करते रहेंगे। कोई ऐसा कोई पर्टिकुलर मेथड नहीं है कि आप एल्गोरिथम लगा के वैसे ही हमेशा करते रहेंगे। अंडर रूट होगा तो डोमेन निकालने का मेथड बदल जाएगा, फंक्शन अपॉन फंक्शन होगा तो निकालने का मेथड बदल जाएगा। मतलब आप यहाँ पर ये समझिए कि आपको एडजस्ट करने होते हैं क्वेश्चंस। मतलब आपके पास कोई भी नया क्वेश्चन आ सकता है, आपको प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा कि इसकी डोमेन या रेंज निकालने के लिए हम क्या करें। ये जो एल्गोरिथम है ये हर क्वेश्चन में वेरी कर रही होगी, आप देख रहे होंगे कि मतलब कोई फिक्स एल्गोरिथम नहीं है। तो बच्चों अब हम लोग यहाँ पर डोमेन और रेंज फिर से निकाल रहे हैं और आपके सामने क्वेश्चन रहा ये आपकी स्क्रीन पे, fx इज इक्वल टू x माइनस 2 अपॉन 3 माइनस एक्स। तो बच्चों आपको उसकी डोमेन भी निकालनी है और रेंज भी निकालनी है। तो सबसे पहले आज रेंज निकालने का मेथड आपको सिखाते हैं। डोमेन तो आपके बाएं हाथ का काम है, आप कहेंगे डिनोमिनेटर 0 नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब डोमेन क्या होगी? डोमेन होगी ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 3। तो ये डोमेन आप तुरंत देख के बता सकते हैं, इतना आप माहिर हो चुके हैं। बात आती है रेंज की, तो मैंने ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन अभी लिया है रेंज निकालने के लिए। तो बच्चों रेंज जब निकालनी होती है तो उसके लिए बहुत एक छोटी सी एल्गोरिथम फॉलो करिए, कभी लगेगी कभी नहीं लगेगी, पहले हम आपको सिखा तो दें। सबसे पहले y इज इक्वल टू आप fx लिख दिया करिए, मतलब जहां पर fx है उसकी जगह आप y लिखा करिए सबसे पहले। दैट मीन्स ताकि आपको क्लियर हो जाए कि आपको y निकालना है। y का मतलब होता है रेंज, कि कौन कौन से y के लिए डिफाइंड है, y मीन्स रेंज। उसके बाद आप उस y को उस फंक्शन में पुट कर दीजिए तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू x माइनस 2 अपॉन 3 माइनस एक्स। अब बच्चों उसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, y टाइम्स 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू x माइनस 2। तो बच्चों आप आगे देखिए क्या बन गया, ये बन गया ये 3y माइनस xy, 3y माइनस xy इज इक्वल टू x माइनस 2। तो बच्चों यहाँ पे सभी को ये बातें क्लियर होगी। इसके बाद आप क्या करते हैं, जैसे आपके पास y दिया था इन टर्म्स ऑफ x, अब आप x निकालिए इन टर्म्स ऑफ y। अब आपको यहाँ क्या करना है, x निकालना है इन टर्म्स ऑफ y। तो x को निकालिए एज अ फंक्शन ऑफ y। तो निकालने की कोशिश करिए। तो सबसे पहले आप नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे 3y प्लस 2 इज इक्वल टू x प्लस xy। तो देखो बच्चों मैंने x के टर्म सेपरेट कर लिए, अगर मैं इसमें x कॉमन ले लूंगा तो ये 1 प्लस y हो जाएगा इज इक्वल टू 3y प्लस 2। और बच्चों यहाँ पे क्लियर कट है, अब आपको दिखने लगा होगा कि जो आपका x है वो आ गया 3y प्लस 2 अपॉन 1 प्लस y। तो बच्चों देखिए आपने अपना फंक्शन निकाल लिया है इन टर्म्स ऑफ y। अब आपको यहाँ से क्लियर कट यहाँ पे ये समझ में आना चाहिए कि ये जो आपने फंक्शन बनाया है y का 3y प्लस 2 अपॉन 1 प्लस y, ये कब कब डिफाइंड होगा। तो आपके सामने क्लियर कट विजन है, कहोगे सर ये हर y पर कोई ना कोई वैल्यू देता रहेगा एक्सेप्ट एक y। कौन सा y? -1, क्योंकि -1 पे क्या कर देगा, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा और ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि y बिलोंग टू रियल नंबर एक्सेप्ट -1, और ये आपकी क्या आ गई, रेंज। तो यानी बच्चों रेंज निकालने का क्या मेथड चल रहा है, रेंज निकालने का वैसे कोई मेथड होता नहीं है, लेकिन ये एक एल्गोरिथम है जो कुछ कुछ क्वेश्चंस में लग जाएगी। यहाँ लग रही थी तो मैंने आपको बताई कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, y इज इक्वल टू fx लिख देंगे, उसके बाद x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकालेंगे, उसके बाद अपने y को डिफाइन करेंगे। वो आपको क्लियर कट नजर आएगा कि कौन से y पे वो डिफाइंड है, कौन से y पे वो डिफाइंड नहीं। ठीक है बच्चों, यहां तक आपको बात क्लियर हो गई होगी। तो बच्चों मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या मैंने आपको मॉडुलस ऑफ x का ग्राफ अभी तक बताया है कि नहीं बताया है? यस सर। ओके, मॉडुलस ऑफ x का ग्राफ हम बता चुके हैं। ओके, बताया है कि नहीं बताया है, आपको याद है? नो सर नहीं बताया। ओके, मैं दोबारा बता देता हूँ, वेट करो।
बताया है तो ठीक है, नहीं बताया तो बताया है। ठीक है। अगर बताया है तो मैं अभी आपके सामने मॉडुलस के क्वेश्चंस अभी आपके सामने क्रिएट कर रहा हूं और आपसे मैं उनकी डोमेन और रेंज के बारे में पूछूंगा, आपको बताना पड़ेगा। देखिए, रेंज और डोमेन का कंसेप्ट आपको क्लियर है। अब आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे डिफरेंट वैरायटी के। अब आप उसको कितने अच्छे से कर पाते हैं ये डिपेंड करता है। इसके लिए आपको मॉडुलस की पूरी प्रॉपर्टी अच्छे से पता होनी चाहिए। तो मैं प्रॉपर्टीज आप बता रहा हूं। सबसे पहले आप बच्चों यहाँ पे देखिएगा कि मैंने आपको एक छोटा सा ग्राफ तो ऑलरेडी बना के बताया ही होगा कम से कम, क्योंकि ये ग्राफ तो मैं सबको बताता हूँ। तो ये ग्राफ मैं आपको दोबारा बता दे रहा हूँ, आपका तो रिवीजन हो जाएगा अगर आपको याद है, और जो नए बच्चे हैं उनको पता पड़ जाएगा। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। तो बच्चों आपसे कहा जाता है कि y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x। तो बच्चों इसका तो बहुत सीधा सा मतलब मैंने आपको बता रखा है। क्या बता रखा है कि मॉड के अंदर का नंबर अगर पॉजिटिव है तो मॉड उसका पॉजिटिव साइन से खुलेगा, मॉड के अंदर का नंबर अगर नेगेटिव है तो मॉड उसका नेगेटिव साइन से ओपन होगा। ये बात सबको क्लियर होगी। अगर किसी को भी डाउट है तो मेरे को बता दे, अभी भी मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगा। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले देखिए, आपको y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनाना है। देखिए बच्चों ध्यान से, आपको y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनाना है, लेकिन y इज इक्वल टू आप x का ग्राफ किस रीजन में बनाएंगे? जब x पॉजिटिव हो। तो जब x नेगेटिव है तो उस वाले रीजन का ग्राफ आप हटा दीजिए। फिर बच्चों आप y इज इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ बनाइए। ये बच्चों y इज इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ है, ठीक है, लेकिन आपको सिर्फ उतने रीजन में बनाना है जब x आपका नेगेटिव हो, यानी पॉजिटिव रीजन वाला आप क्या करेंगे? हटा देंगे। यानी कौन सा पोर्शन हटाएंगे? ये वाला। तो बच्चों ये y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x का ग्राफ है। अगर किसी को अभी भी डाउट है तो मेरे को बता दे कि मैं आपको दोबारा बता दूंगा कि ऐसे ग्राफ कैसे बना है, क्यों बना है। मैं एक एक चीज आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। यस सर, बता Okay, दीजिए और बार। यस सर। ओके, मैं दोबारा बता देता हूँ। वेट बेटा, ऐसा होता है कि मॉडुलस का कंसेप्ट काफी आसान होता है। जैसे जब आप छोटी क्लासेस में थे तो आपने देखा होगा कि अगर -100 आता था तो आप बच्चों उसको 100 लिख देते थे, और बच्चों अगर 100 आता था तो आप तो उसको 100 लिखते ही थे, क्योंकि मॉडुलस का रिजल्ट तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। इसलिए मॉडुलस का मतलब ये होता है कि उसकी रिप्रेजेंट करता है पॉजिटिव रिजल्ट को। भाई आप फिजिक्स भी पढ़ रहे होंगे, अगर आपने वेक्टर की लेंथ लिखी होगी यानी मॉडुलस ऑफ वेक्टर लिखा होगा तो वो एक पॉजिटिव नंबर होता है, वो होता है अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। उसी तरीके से बच्चों मॉडुलस का रिजल्ट ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो आप अगर -100 लिखेंगे तो भी 100 आएगा, 100 लिखेंगे तो भी 100 आएगा। अब दिक्कत ये फंसती है कि आप हमसे कहते हैं कि सर आपने बताया कि जब इसका रिजल्ट ऑलवेज पॉजिटिव होता है तो सर आपने अपनी डेफिनेशन में y इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यों लिखा? यहीं पे बच्चों को दिक्कत आती है। तो हमने कहा बेटा ये बताओ कि मैंने अभी तो बताया था अगर -100 का मॉडुलस होगा तो -100 क्या है? 0 से छोटा नंबर है। और मैंने बताया था आपको अगर 0 से छोटे नंबर का मॉडुलस लेंगे तो उसका मॉड किससे ओपन होता है? उसका मॉड ओपन होता है नेगेटिव साइन से। क्यों नेगेटिव साइन से आप ओपन करते हैं? ताकि माइनस इंटू माइनस क्या हो जाए? प्लस हो जाए। माइनस इंटू माइनस क्या हो जाए? प्लस हो जाए। तो आपको ये पिक्चर क्लियर होनी चाहिए कि अगर आपका कोई भी नंबर, यहाँ पे हमने नंबर कौन सा लिया है? एक नेगेटिव नंबर -100। हमने कहा अगर मॉडुलस के अंदर का नंबर अगर नेगेटिव होता है तो उसका मॉड नेगेटिव साइन से खुलते हैं, और अगर -100 को माइनस साइन से खुलेंगे तो ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा? वो पॉजिटिव बन जाएगा और हमारे मॉड की डेफिनेशन सेटिस्फाई हो जाएगी, क्योंकि मॉड तो कहता है कि मैं हमेशा एक पॉजिटिव रिजल्ट को देता हूं। तो बच्चों अब आपको ये डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी कि मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये बच्चों x जो है ये नेगेटिव है पहले से, और मेरे को अगर उसको पॉजिटिव बनाना हो तो हम क्या लिखेंगे? उसमें माइनस मल्टीप्लाई करेंगे। तो माइनस मल्टीप्लाई हुआ, x नेगेटिव है तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। अब बच्चों हम आते हैं इसके ग्राफ पे। अब बच्चों y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ तो अगर आप कहेंगे तो मैं बनाना सिखाऊं y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ। y इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनाने के लिए स्ट्रेट लाइन है, कोई भी 2 पॉइंट्स ले लीजिए। x को 1 डालेंगे तो y1 आएगा, x को 0 डालेंगे तो y0 आएगा, x को 2 डालेंगे तो y2 आएगा। कोई भी 2 पॉइंट्स ले लीजिए और आप एक लाइन खींच दीजिए।
लेकिन लाइन सिर्फ उतने रीजन में खींचेगा जब x पॉजिटिव हो। तो x पॉजिटिव बच्चों किस वाले रीजन में है? इस वाले रीजन में है जहां पे मैंने अभी ग्रीन कलर मार्क किया है, ये देखो। तो इतने रीजन में आप y इज इक्वल टू x का ग्राफ बनाएंगे और y इज इक्वल टू माइनस x का बनाएंगे। उसी तरह आप 2 पॉइंट्स इसके लिए भी ले लीजिए। तो 2 पॉइंट्स जब आएंगे लेंगे आप, तो वो सारे पॉइंट्स आपके सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे। तो वो ग्राफ जब आप बनाएंगे तो लेस देन 0 वाले में ग्राफ बनाएंगे तो वो लेस देन 0 वाला पोर्शन ये वाला होगा, जिसको अभी मैंने मार्क कर रहा हूं ऑरेंज कलर से, ये लेस देन वाला 0। तो लेस देन 0 वाले में आपने बनाया y इज इक्वल टू माइनस एक्स। क्या बनाया? y इज इक्वल टू माइनस एक्स। और ग्रेटर देन 0 में आपने बनाया y इज इक्वल टू प्लस एक्स। और इस ग्राफ को जब हम कंबाइन कर देते हैं तो ये वी शेप कर्व हो जाता है। इस वी शेप को कहते हैं कि दिस रिप्रेजेंट द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू mod x। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू mod x। बोलो बेटा, फिर से बताएं, फिर से बताना है? नो सर, क्लियर हो गया। ओके, देखो भाई, फिर से बताना है तो बताओ, फिर से बता देंगे, हम 4 बार भी बता सकते हैं। आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको कहा है कि आप कम पढ़ो लेकिन आपको उतना समझ में आना चाहिए। ठीक है, ओके। तो मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। मेरे ख्याल से आपको ये क्लियर हो गया है, ये मॉड आपके सामने क्लियर हो गया है। अब मैं आपसे बहुत ही एक छोटी सी चीज पूछ रहा हूँ, अब आप वो बताइएगा अगर आपको समझ में आ गया। तो मैं एक बड़ा सा ग्राफ बना रहा हूँ ताकि आपको मैं पिक्चर क्लियर कर पाऊँ। मैं y इज इक्वल टू mod x का एक बड़ा सा ग्राफ आपकी स्क्रीन पर बता रहा हूँ और मैं देखता हूँ सबसे पहले कौन सा बच्चा यहाँ पे जवाब देता है। तो ये आपकी x एक्सिस हो गई और ये आपकी y एक्सिस हो गई। मैं मॉडुलस ऑफ x का एक बड़ा सा ग्राफ आपकी स्क्रीन पर बना रहा हूँ, ये बड़ा सा ग्राफ, ये मॉडुलस ऑफ x का बड़ा सा ग्राफ बनाया है। तो बच्चों अब आपको बताना है कि y इक्वल टू mod x दिया। अब आपको बच्चों उसकी डोमेन बतानी है और उसकी रेंज बतानी है। मैं वेट कर रहा हूं कौन बच्चा सबसे पहले बताता है डोमेन और फिर कौन बच्चा इसकी पहले बताता है रेंज। देखते हैं कौन बता पाता है। डोमेन और रियल नंबर। all real numbers, all range, numbers. all positive real numbers, range positive रेंज क्या होगी बेटा? all Positive. positive real पॉजिटिव रियल numbers. नंबर। 0 and positive। अच्छा अच्छा, नहीं, अभी थोड़ा सही से एक्सप्लेन करो। चलो मैं करता हूँ। मैं आपको पूछ रहा हूँ डोमेन। तो डोमेन का मतलब ये होता है कि आप सारे एक्सेस पे डालो तो ये हर एक्स पे तो वैल्यू देगा। चाहे -100 डालो तो भी वैल्यू आएगी, चाहे +100 डालो तो भी वैल्यू आएगी, चाहे 1000 डालो तो भी वैल्यू आएगी। तो उसको ग्राफ से कैसे रीड करोगे? तो आप कहोगे सर देखिए यहाँ से एक्स डालते हैं तो वैल्यू आ जाती है, यहाँ से एक्स डालते हैं तो वैल्यू आ जाती है, इन्फिनिटी से डालते हैं तो भी आ जाती है। तो इसका मतलब इसकी डोमेन तो बहुत क्लियर है, सारे रियल नंबर्स। ओके, रेंज, तुम कहोगे सर रेंज का मतलब होता है कि इस मॉडुलस ऑफ एक्स का जो रिजल्ट होता है वो 0 या 0 से बड़ा नंबर है, क्योंकि इसका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव होता है। तो उसका मतलब सर y जो वैल्यू लेगा वो 0 या 0 से बड़ी वैल्यूज लेगा। अगर आपको उसमें देखना है तो आप देखो, मैं ग्राफ में आपको दिखाता हूं। ये देखो 0 और 0 से बड़ी वैल्यू आपकी स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूं। तो मिनिमम वैल्यू क्या लेता है y की? वो 0। और मैक्सिमम वैल्यू क्या लेता है? इन्फिनिटी। तो आप इसको कैसे लिखेंगे? 0 से इन्फिनिटी, ये लिखेंगे। तो बच्चों ये आपके सामने क्वेश्चन मेरे को बताना था कि y इज इक्वल टू mod x की डोमेन और रेंज क्या हो गई। अब पता है बच्चों, चाहे आप y इज इक्वल टू mod x कहो, चाहे आप y इज इक्वल टू mod x माइनस 1 कहो, चाहे y इज इक्वल टू mod of x माइनस 1 x प्लस 1, y इक्वल टू mod of x माइनस 2 x प्लस 2, कुछ भी कहो भैया, सबकी डोमेन और रेंज सेम होगी, सबकी। अगर आप एक समझ गए तो फिर आप सारे समझ गए, एक ही नहीं समझे तो फिर सब नहीं समझ में आएंगे। तो मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। फिर से क्या एक्सप्लेन करूं, मैं बता दे रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए y इज इक्वल टू mod x माइनस, अगर मैं इसकी डोमेन और रेंज कहूंगा तो पहले आप क्या करोगे? कहोगे सर हम तो एक भी फ्रेशर हैं। तो हमने कहा भैया फ्रेशर हो तो फिर भैया तुम इसको डिफाइन करो। सर कैसे डिफाइन करोगे? कहोगे सर मॉड के अंदर का नंबर पॉजिटिव होगा तो मॉड पॉजिटिव साइन से खुलेगा, मॉड के अंदर का नंबर नेगेटिव होगा तो मॉड नेगेटिव साइन से खुलेगा। हमने इसको और डिफाइन करो जरा सही से।
और यस और सर x ग्रेटर इक्वल टू 1 होगा तो ये होगा, x लेस देन 1 होगा तो ये होगा। तो हमने कहा ठीक है, अब बेटा इसको जरा दिखाओ ग्राफ पे, तब हम समझ पाएंगे कि इसकी डोमेन रेंज क्या होगी। सर ये तो बहुत आसान है, देखिए 0 1 2 3 -1 -2 -3 1 2 3 -1 -2 -3। अब आप कहोगे सर ये तो क्वेश्चन हो गया, पूछिए क्यों? सर y इज इक्वल टू x -1 का तो हम ग्राफ बना ही लेंगे, तो ठीक है बनाओ। सर ये रहा ग्राफ, सर ये जो ग्राफ है ये y इज इक्वल टू x -1 का ग्राफ है। लेकिन सर पूरे पोर्शन में थोड़ा ना बनाना है, जब x 1 से बड़ा हो उतने पोर्शन में बनाना है, यानी कि नीचे वाला पोर्शन आप हटा दीजिए, 1 से बड़े में बनाना है y इज इक्वल टू x -1 का ग्राफ। अब y इज इक्वल टू 1 - x का ग्राफ बनाइए, कोई भी दो वैल्यूज ले लीजिए लेस देन 1 करके। जब आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो उसका ग्राफ पता है कैसे बनेगा? मैं आपकी स्क्रीन पे बना रहा हूं, देखिए ये देखिए ये ग्राफ इसका बना है। लेकिन ये कब है? ये x लेस देन 1 के लिए, तो ग्रेटर देन 1 में भैया ग्राफ हटा दो जितना आपने बनाया है, ये हट गया, तो ये बेटा आपका ग्राफ बन गया y इज इक्वल टू मॉड x -1। ठीक है बच्चों? अरे भैया किसी का भी ग्राफ बनाना हो, अगर आपको y इक्वल टू मॉड x का पता है और मॉड x -1 का ग्राफ बनाना है, तो आप अपने y इक्वल टू मॉड x के ग्राफ को 1 यूनिट राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दो। y इक्वल टू मॉड x -2 का ग्राफ बनाना है, तो आप अपने ग्राफ को 2 यूनिट्स राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दो। देखो बच्चों, देखो एक ही झटके में भी आप बना सकते हो। ये देखो y इक्वल टू मॉड ऑफ x -2 का ग्राफ, देखा एक झटके में बन गया। वैसे ही बच्चों y इक्वल टू मॉड ऑफ x -3 का ग्राफ, देखा एक झटके में बन गया। तो बच्चों ये तो स्ट्रेटेजी होती है कि मॉड x बन गया तो मॉड x -1 के लिए अपने मॉड x के ग्राफ को 1 यूनिट राइट शिफ्ट कर दो, फिर मॉड x -2 के लिए 2 यूनिट राइट शिफ्ट कर दो, -3 के लिए 3 यूनिट राइट शिफ्ट कर दो, और मान लो y इक्वल टू मॉड x +1 है तो अपने ग्राफ को 1 यूनिट लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर दो। तो मैं आपको बना के दिखाता हूं, आप कंफ्यूज ना हो ना, बस अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो बता दो, फिर मैं ना बनाऊं यहाँ पे। ये देखो बना दिया। ये बच्चों ये पता है किसका ग्राफ है? ये ग्राफ है y इज इक्वल टू मॉड x +1 का। मैंने एक ही एक्सिस पे सारे धड़ाधड़ ग्राफ बना दिए, क्योंकि प्रॉपर्टी सबकी एक ही है, डोमेन और रेंज की। लेकिन मैं लिख देता हूँ, आप कंफ्यूज ना हो जाओ, पता पड़ा कल कहो कि हमको सर कुछ समझी में नहीं आता, आप क्यों पढ़ाते हैं। तो y इज इक्वल टू हो गया मॉड x +1, ये हो गया। अगला हो गया y इज इक्वल टू मॉड x -1, फिर अगला हो गया y इज इक्वल टू मॉड x -2, फिर ये अगला वाला हो गया y इज इक्वल टू मॉड x -3। अब आप देख लो बेटा, इन सबकी डोमेन जो है सारे रियल नंबर्स, और इन सबकी रेंज बेटा क्या है? 0 से इंफिनिटी, क्योंकि ये मिनिमम वैल्यू 0 देंगे और मैक्सिमम वैल्यू इंफिनिटी तक, 0 से बड़ी। तो बच्चों आपको समझ में आना चाहिए कि कोई आपसे चाहे मॉड x -2 दे दे, चाहे मॉड x +2 दे दे, सबके आंसर सेम होते हैं, आपको कुछ करना ही नहीं है। यानी कि आंसर क्या होगा? डोमेन होगी ऑल रियल नंबर्स। ये देखिए आंसर लिख भी तो लीजिए, समझते हैं क्या लिखना भी होता है। रेंज क्या होगा? रेंज होगा 0 से इंफिनिटी सबकी। बोलो समझ में आया सबको? ओके यस सर। ठीक। तो बच्चों इस तरीके से हम लोग डोमेन और रेंज निकालते हैं। ये डोमेन और रेंज निकालने का कंसेप्ट होता है। बड़े बड़े क्वेश्चंस भी बनते हैं, पहले आप छोटे क्वेश्चंस तो देखो कैसे कर रहे हैं, क्योंकि बड़े क्वेश्चंस आपको फिर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, आपको ऐसे लगेगा कि मास्टर साहब पढ़ा नहीं पा रहे, जबकि हम पढ़ा सही रहे होंगे, आपको समझ कम आएगा। तो ठीक है बच्चों, अब मैं यहाँ पे रुक गया हूँ, तो मैं आगे कंटिन्यू करूँ। अब आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। आपको फिर से एक क्वेश्चन करना है और उसमें आप लोग क्या निकालेंगे? उसकी निकालनी है फंक्शंस की डोमेन और रेंज, दोनों निकालिए। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन है आपका fx इज इक्वल टू x² होल डिवाइड बाय 1 + x²। तो बच्चों उसकी डोमेन और रेंज निकालनी है। अब
अब आप डोमेन निकालने के लिए कोई बड़ा सा मेथड ना सोचने लगिएगा, डायरेक्ट सोचिए डोमेन क्या निकलेगी, Sir, कौन कौन से x belongs to all real numbers. और यस, क्योंकि डिनोमिनेटर तो कभी जीरो हो ही नहीं सकता, क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर x तो -1 डाल दोगे तो -1 का स्क्वायर तो +1 हो जाएगा, तो ये तो कभी जीरो होएगा ही नहीं, ये तो हर x पे वैल्यू देता रहेगा। तो उसकी डोमेन क्या हुई? डोमेन हुई बेटा ऑल रियल नंबर्स। बहुत इजी है। कहोगे सर रेंज, हमने कहा रेंज निकालने के लिए जो एल्गोरिथम बताई थी उसको लगाओ, क्योंकि ऐसे डायरेक्टली तो समझ में नहीं आ रही है। इसका कोई ग्राफ तो हमने बनाया नहीं है कि ग्राफ देख करके आप बता दो कि y की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है। तो आपको बेटा रेंज निकालने के लिए जो मेथड बताया था उसको लगाने की कोशिश करो, शायद आप निकाल लो। तो आप कहोगे सर fx की जगह y पुट करते हैं और सर फिर x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकालते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए इसको, तो ये हो जाएगा y टाइम्स 1 + x² इज इक्वल टू x²। फिर आगे बढ़िए, तो ये हो जाएगा y + yx² इज इक्वल टू x²। अब धीरे धीरे करते जाओ, x² माइनस x²y। अगर किसी को कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है तो मैं एक एक स्टेप लिख रहा हूं, देख सकते हो भाई। तो बच्चों यहां से देखो x² की वैल्यू आ गई, x² की वैल्यू है y/1 - y। दैट मीन्स बच्चों x क्या होगा? आप कहोगे x होगा सर √of प्लस माइनस y/1 - y। सर ये होगा, अरे अंडर रूट में आ गया क्या सर? हाँ सर अंडर रूट में आ गया, तो भैया अंडर रूट को डिफाइन करो, वो तो आप जानते हो डिफाइन करना। आपका y पे रेस्ट्रिक्शन खुद ही आ जाएगी। क्या लिखोगे आप लिखोगे सर ये y/1 - y ग्रेटर और इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, अब ये कब 0 होगा कब नहीं होगा ये तो बात की बात है, पहले आप लिखो तो अंडर रूट के अंदर है ग्रेटर और इक्वल टू 0 होना चाहिए। फिर आप कहोगे कि सर नीचे y का कोफिशिएंट नेगेटिव है, पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस मल्टीप्लाई कर दीजिए। और सर इसके क्रिटिकल पॉइंट क्या आएंगे? एक आएगा 0 और एक आएगा 1। नंबर लाइन पे अरेंज करो, अपने कर्व को याद करो, आपका आंसर आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। तो ठीक है, क्या आएगा? 0 1। चलो वेवीज कर्व पैटर्न को फॉलो करते हैं, वेवीज कर्व पैटर्न को फॉलो करते हैं। ये प्लस माइनस प्लस, वेवीज कर्व पैटर्न तो बहुत इजी होता है, किसी की अगर नया भी ना भी पड़ा हुआ है तो हम बार बार बनाते तो हैं। प्लस से चालू करो, प्लस माइनस करते चले जाओ, ये कोई बहुत टफ चीज थोड़ा ना होती है। y बिलोंग टू लेस देन 0 चाहिए तो 0 से 1 आप लिखिए, पहले 0 से 1 लिखिए। आप कहेंगे सर 1 तो 0 नहीं हो सकता, मतलब y 1 नहीं हो सकता क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, लेकिन सर न्यूमरेटर तो 0 हो सकता है ना। यस, तो सर 0 पे क्लोज ब्रैकेट आप लगा दीजिए। ठीक है, हम 0 पे क्लोज ब्रैकेट लगा दे रहे हैं, तो आपका फाइनल आंसर हुआ ये जो मैंने आपकी स्क्रीन पे लिखा है, आपका फाइनल आंसर आ गया। और ये बच्चों आपकी क्या है? रेंज आ गई आपकी रेंज। यानी क्वेश्चन तो बहुत ही इजी है, अब आप टफ बनाएंगे तो फिर वो नहीं हो पाएगा, लेकिन क्वेश्चन इजी है। क्वेश्चन इज वेरी इजी। किसी को टफ लग रहा है तो भाई बताओ, मैं दोबारा बताऊं। सबको इजी लग रहा है तो मैं एक क्वेश्चन आपको देने जा रहा हूं, वो क्वेश्चन का आंसर आप बताएंगे। ठीक है, सबको इजी लग रहा है तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, मैं उसको सॉल्व नहीं करूंगा, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप ही उसका आंसर बताओ। आपके पास फंक्शन है y = 1/1 - x²। आप मेरे को उसकी रेंज निकाल के दो, मेरे को डोमेन वगैरह नहीं चाहिए, आप रेंज निकाल के दो उसकी जल्दी से। देखिए किसका आंसर सबसे पहले आ रहा है। इसकी रेंज निकालनी है क्योंकि आपने कहा आपको सब समझ में आ रहा है, तो भैया रेंज तो फिर आप ही निकाल के दो क्योंकि समझ में तो सब आपको आ रहा है। आंसर निकालो। So all real numbers -1. ऑल रियल नंबर्स -1। ये क्या है बेटा? ये रेंज है आपकी? अच्छा रेंज आपने निकाल ली है, ऑल रियल नंबर्स -1। ओके, मैं चेक कर लूंगा अभी आपका आंसर। मेरे को बेटा तो एक बार सर फिर मैंने से डोमेन बता दिया है, मैं रेंज निकाल ली। अच्छा अच्छा,
तो बेटा इसकी वैसे अगर आप डोमेन, ठीक है आप करिए, अच्छा करिए बेटा। वैसे इसकी जो आप डोमेन बता रही थी ना, उसको थोड़ा सा सही कर लीजिएगा। इसकी डोमेन होगी सारे रियल नंबर्स एक्सेप्ट -1 एंड 1, क्योंकि बेटा ये -1 पे भी 0 हो जाएगा डिनोमिनेटर और 1 पे भी 0 हो जाएगा। तो अगर आप डोमेन निकालने की इच्छा रखते हैं तो डोमेन में आपकी लिख दे रहा हूं, डोमेन होगी x बिलोंग टू ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 2 एलिमेंट -1 और 1, ये डोमेन। लेकिन मेरे को रेंज चाहिए, आप रेंज निकालो। मेरे को रेंज चाहिए, डोमेन नहीं चाहिए, रेंज निकालो। मैं वेट कर रहा हूं और मैं अब नाम ले रहा हूं, देखिए कौन आंसर बता रहा है। ओके 19 स्टूडेंट्स हैं, तो अभय, अदीबा, आदित्य, अक्षत, अंशी, अनुष्का, देवांश, हर्ष, कृष्णा। हाँ किसका आंसर? सर माइनस इन्फिनिटी से infinity to -1 0 and 1 to infinity. क्या है? माइनस इन्फिनिटी से 0 और 1 से इन्फिनिटी। Yes, यस sir. सर। अच्छा अच्छा ठीक है, आंसर तो सही है, बस ये ध्यान रखना गूगल पे चेक ना करना, क्योंकि गूगल से आंसर निकाल के दोगे तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। आप नहीं अपना सर, करना भले आप। लिख कर किया है। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक। जिसको भी बताना है वो आंसर अपनी मेहनत से ही बताएगा। कोई भी बगल में कोई दूसरी डिवाइस लेकर मत बैठिए, आप अपनी मेहनत से करिए। आप गलत बताएंगे तो ही आप सीख सकते हैं। गलत बताने पे आदमी ज्यादा सीखता है, क्योंकि गलती करोगे तो ज्यादा सीखोगे। ओके ये अक्षत का वीडियो ऑन नहीं है क्या? अक्षत को वीडियो नजर आ रहा होगा? ठीक है, अक्षत का सिंबल ही नहीं है इसमें। ठीक है, अनुष्का ने आंसर निकाल लिया होगा। देखिए अनुष्का ने क्या निकाला। ओके टाइम इज ओवर। अब हम इस क्वेश्चन को कर रहे हैं। क्वेश्चन अब हमारे पास आ गया, अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, जिसका आया है वो अच्छी बात है, बाकी लोग क्रॉस चेक करें। बहुत ही इजी टाइप है। मैंने कहा था रेंज निकालनी है, तो आप क्या लिखेंगे? y इज इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा y माइनस वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। फिर आप x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकालेंगे तो आप लिखेंगे y माइनस 1 is equal to x square y. That means x square is equal to y minus 1 upon y. That means ये हुआ बेटा x is equal to plus minus under root of y minus 1 upon y. तो सर ये तो बहुत आसान था। अब तो सर हो गया क्वेश्चन। यस, इसको क्या करेंगे? ग्रेटर और इक्वल टू 0 करेंगे। नंबर लाइन अरेंज कर लो। ये देखो नंबर लाइन हमने छोटी सी अरेंज कर ली है। तो 2 क्रिटिकल पॉइंट है, नीचे वाले से 0 आएगा और एक 1 आएगा। तो उसके बाद आप ना कर फॉलो करिए, ये प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो ठीक है क्वेश्चन आ गया। आंसर जो बताया था वो आप लिख लीजिए, वही आंसर है। प्लस वाला है, माइनस इन्फिनिटी से 0 और डिनोमिनेटर 0 हो नहीं सकता है, इसलिए 0 को एक्सक्लूड कर दीजिएगा। तो मैं फाइनल आंसर आपका ऊपर लिख देता हूं, ये देख लीजिए। ये आपका आंसर है बच्चों इसका माइनस इन्फिनिटी से 0 ओपन ब्रैकेट यूनियन 1 से इन्फिनिटी। तो सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा? सभी बच्चों को क्वेश्चन क्लियर है? बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके बच्चों, अब हम एक क्वेश्चन और करने जा रहे हैं। उस क्वेश्चन के बाद आपके जो थोड़े बहुत डाउट्स हैं वो भी हम देख लेते हैं, जो आप लोग ने भेज दिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपकी स्क्रीन पे, ये रहा। fx इज इक्वल टू 1/2 माइनस साइन 3x। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने साइन फंक्शन कॉस फंक्शन तो देखे ही होंगे? नहीं देखे तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, लेकिन मैं आपको थोड़ी सी बात बता रहा हूं, वो बहुत ही ध्यान से आपको देखनी होगी। आपको इस fx की डोमेन और रेंज निकालनी है।
तो सभी बच्चों जिन्होंने देखा होगा साइन एक्स का ग्राफ या अभी तक नहीं देखा है तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देखो ये साइन एक्स का ग्राफ होता है, ये पीरियोडिक ग्राफ होता है, ये इस तरह से चलता रहता है बिना रुके, ये चलता रहता है बिना रुके चलता रहेगा, ठीक है। मतलब अगर आपसे कोई कह दे कि अगर y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ बनाओ तो आप कहोगे ये y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है। क्रॉस चेक करना चाहो कर लो, देखो जीरो पे ग्राफ जीरो से पास हो रहा है, अगर x की जगह जीरो डालोगे तो साइन जीरो जीरो होता है, तो सही तो है। और फिर आगे होता है 90 को बेटा हम लोग पाई बाई 2 लिखते हैं, 90 को हम लोग पाई बाई 2 लिखते हैं क्योंकि हम लोग एंगल डिग्रीज में नहीं लिखते, हम लोग रेडियंस में लिखते हैं। पाई की वैल्यू 180 होती है, 180 बाई 2 करोगे तो 90 ही आएगा। तो बच्चों ये 90 पर साइन की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो देखो मैंने 1 आ गई। पाई बाई 2 के बाद आता है 180, मतलब 90 के बाद आता है 180 मतलब पाई। पाई पे ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, इसका मतलब y जीरो, इसका मतलब साइन पाई क्या होता है जीरो होता है, साइन 180 जीरो। तो ऐसे बेटा ये ग्राफ चलता चला जाता है, इस तरह से ये ग्राफ चलता चला जाता है। फिर 3 पाई बाई 2 आता है, 3 पाई बाई 2 मतलब 270, मतलब 90 90 आप ऐड करते चले जाइए, उस पे वैल्यू क्या आती है, उस पे वैल्यू आती है -1। तो आप देखोगे ये हर एक्स पर कोई ना कोई वैल्यू देता चला जाता है। साइन एक्स का ग्राफ हर एक्स पे, चाहे एक्स पाई हो चाहे 3 पाई बाई 2 हो, कोई भी एक्स हो, भाई पाई क्या होगा, अगर आप पाई को वैसे सोचें तो वो 3.14 है, 3 पाई बाई 2 भी कोई वैल्यू होगी, 2 पाई भी 6.28 कुछ टाइप का होगा। तो बच्चों हम ये बताना चाहते हैं कि साइन एक्स का ग्राफ हर एक्स पर कोई ना कोई वैल्यू देता रहता है, इसलिए साइन एक्स के ग्राफ की जो डोमेन होती है ना वो ऑल रियल नंबर्स होती है। लेकिन बेटा सारे रियल नंबर्स डालने पर इसकी रेंज लेकिन लिमिटेड होती है। इसकी बेटा जो रेंज होती है वो आपके सामने रेस्ट्रिक्टेड है, ये देखो ये बॉर्डर लाइन के अंदर ही रहती है। और ये जो रेंज होती है बेटा वो में -1 से 1 के बीच में ही लाई करती है। इसकी रेंज कैसे लाई करती है, इसकी रेंज लाई करती है -1 से 1 के बीच में लाई करती है, और होती ही नहीं है कुछ। ये मैंने आपकी स्क्रीन पे साइन एक्स के ग्राफ की रेंज ली -1 से 1। तो बच्चों आपको ध्यान देना होगा, चाहे साइन एक्स हो चाहे कॉस एक्स हो, मतलब एंगल उसका एक्स है, अब एक्स कुछ भी हो सकता है, एक्स 3 पाई बाई 2 भी हो सकता है, एक्स 90 डिग्री, 45 डिग्री, 100 डिग्री, 200 डिग्री, 1000 डिग्री, कोई भी एक्स हो जा सकता है, क्योंकि मैंने बताया था ना इसकी डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर्स, तो एक्स तो कुछ भी हो सकता है। तो हर एक्स पर जो साइन होगा वो अपनी वैल्यू जो लेगा वो सिर्फ -1 से 1 के बीच में ही लेगा। इसका मतलब साइन एक्स का वैल्यू जो होता है वो -1 से 1 के बीच में लाई करता है, और cos x का भी बेटा यही सेम चीज होती है, उसकी भी वैल्यू -1 से 1 के बीच में ही लाई करेगी। -2 कभी नहीं होगी, +2 कभी नहीं होगी, +3 कभी नहीं होगी, -3 कभी नहीं होगी। तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि आज के बाद आपको साइन एक्स आ जाए चाहे cos x आ जाए, आप तुरंत बताओगे कि इनकी रेंज जो होती है वो -1 से 1 और डोमेन सारे रियल नंबर्स होती है। तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए, मैंने आपको स्पेसिफाई कर दिया है, बॉक्स भी बना दिया है। ओके, तो बच्चों हमारे पास क्वेश्चन तो कुछ और है। हमारे पास क्वेश्चन है fx is equal to 1/2 minus sin 3x। तो बच्चों सबसे पहले हम आपसे पूछते हैं इसकी डोमेन क्या हो, तो तुम कहोगे सर डोमेन के लिए तो हमको ये चेक करना पड़ेगा क्योंकि sin 3x तो हर x पे डिफाइंड होता है, लेकिन सर हमको चेक करना पड़ेगा कि क्या डिनोमिनेटर जीरो तो नहीं है। तो हमने कहा तुम बताओ डिनोमिनेटर जीरो कब होगा, तुम कहोगे सर डिनोमिनेटर तब जीरो होगा जब sin 3x 2 होगा, जब sin 3x 2 होगा तभी तो डिनोमिनेटर जीरो होगा। और मैंने आपको बताया कि साइन की किसी भी एंगल की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करती है, -1 से 1 के बीच में लाई करती है, तो कभी वो 2 हो सकती है, 2 तो कभी हो ही नहीं सकती। दैट मीन्स ये sin 3x अपनी वैल्यू कभी 2 लेगा ही नहीं, कभी भी नहीं होता है। इसका मतलब आपकी जो फंक्शन है 1/2 माइनस sin 3x, इसकी डोमेन क्या होगी, ऑल रियल नंबर्स, क्योंकि डिनोमिनेटर कभी जीरो हो ही नहीं सकता, क्योंकि sin 3x कभी 2 होता ही नहीं। इसका मतलब इसकी डोमेन क्या हुई, इसकी डोमेन हुई ऑल रियल नंबर्स। ऑल रियल नंबर्स का मतलब क्या होता है, -∞ से +∞ के बीच में जितने भी नंबर्स आते हैं वो सब इसकी डोमेन। बोलो बच्चों यहां तक क्लियर हुआ, समझ में आया? Yes, sir. Yes समझ sir. में?
ओके, अब बच्चों बात आती है इसकी रेंज की। रेंज देखिए, कोई बता पाता है क्या? कोई रेंज बता पाएगा क्या? रेंज क्या होगी रेंज? क्योंकि सर रेंज निकालना है तो उसके दो मेथड है सर। रेंज निकालना है तो सर उसके दो मेथड है, या तो आप प्रैक्टिकली निकाल लीजिए या तो आप पूरा करके निकालिए। तो सर प्रैक्टिकली कैसे निकालेंगे? प्रैक्टिकली देख करके ही निकाल सकते हैं। हमने कहा कैसे? हमने कहा भैया sin 3x की तो मिनिमम वैल्यू जानते हैं, मैक्सिमम वैल्यू भी जानते हैं। जब sin 3x की मिनिमम वैल्यू डालोगे डिनोमिनेटर में तो पूरी वैल्यू मैक्सिमम होगी, और जब sin 3x की मैक्सिमम वैल्यू डालोगे डिनोमिनेटर में तो पूरी वैल्यू मिनिमम होगी। तो मिनिमम से मैक्सिमम के बीच में 1/2 माइनस sin 3x की रेंज आ जाएगी। इसका मतलब आप प्रैक्टिकली भी निकाल सकते हैं और पूरा लिख के भी निकाल सकते हैं। हम दोनों मेथड से आपको बता रहे हैं। आइए सबसे पहले बच्चों हमारी स्क्रीन पे ध्यान दो, घबराओ बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम एक एक चीज बता रहे हैं। साइन किसी भी एंगल का, वो यहाँ sin 3x है, वो किसके बीच में लाई करेगा? -1 से 1 के बीच में। आपको sin 3x चाहिए? नहीं चाहिए, आपको 2 माइनस sin 3x चाहिए। एक काम करो, पूरी इन इक्वेशन में माइनस मल्टीप्लाई करो। कहोगे सर माइनस मल्टीप्लाई करते तो इन इक्वेशन का साइन रिवर्स हो जाता है, तो रिवर्स कर दो ना, क्या दिक्कत है? रिवर्स करने में क्या दिक्कत है? अगर ऐसे दिखने में प्रॉब्लम है तो इसको इस तरह से लिख दो, हम दोबारा लिखे देते हैं। लो इसको चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, ये एक ही बात है। चाहे ऊपर वाले तरीके से लिखो चाहे नीचे से लिखो, ये दोनों एक ही चीज है। देख लो, वो दिक्कत है तो बताओ भाई, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, अब बेटा आपको क्या चाहिए? माइनस sin 3x चाहिए? नहीं सर, हमको तो 2 माइनस sin 3x चाहिए। हमें क्या चाहिए? 2। तो भैया निकाल लो, पूरी इक्वेशन में 2 ऐड कर दो, पूरी इक्वेशन में 2 ऐड कर दो। ये देखो पूरी इक्वेशन में हमने 2 ऐड कर दिया, तो ये हो गया सर 1, ये हो गया 2 माइनस sin 3x, और ये हो गया 3। ठीक है, तो सर हमको क्या 2 माइनस sin 3x चाहिए? देखते हैं सर, हमको तो 1/2 माइनस sin 3x चाहिए। आपने फिर से 2 माइनस sin 3x निकाल लिया। अरे तो पूरी इक्वेशन में रेसिप्रोकल कर दो। रेसिप्रोकल करने पर इन इक्वेशन का साइन रिवर्स हो जाता है। याद रखिएगा, रेसिप्रोकल होने पर इन इक्वेशन का साइन रिवर्स हो जाता है। हो गया। आप किस तरह से लिख सकते हो? इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक ही बात तो हुई। तो बच्चों रेंज तो आपकी आ गई। रेंज आपकी क्या है? fx कहां से कहां तक लाई कर रहा है? 1/3 से 1। रेंज आपकी आ गई 1/3 से 1। ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन मैंने कर लिया। अगर आपने कहा सर क्या एक बार में देख के भी निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, आओ निकालना सिखाएं। फिर से लिखो फंक्शन, और यहाँ पे लिख दो ऑल्टर। क्या लिखो? ऑल्टर। ऑल्टर मतलब दूसरा तरीका। ये देखो दूसरा मेथड आपकी स्क्रीन पे। हमने कहा एक बार sin 3x की मिनिमम वैल्यू डालो। डालो मिनिमम वैल्यू। क्या होती है मिनिमम वैल्यू उसकी? कहो सर -1। तो ये वैल्यू क्या आ गई? 1/3। ठीक है, क्या आ गई? 1/3। और एक बार sin x की मैक्सिमम वैल्यू डालो। मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो 2 माइनस 1 क्या आया? 1। तो देखो एक बार 1 आया, एक बार 1/3 आया, तो इसका मतलब क्या हुआ? 1/3 से 1। क्वेश्चन हो गया। डायरेक्ट भी आप ऐसे इंटरप्रेट कर सकते हो। डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, मिनिमम और मैक्सिमम, आपको इंटरवल मिल जाएगा। इंटरवल आपके सामने है 1/3 से 1। तो अगर डायरेक्ट आपको नहीं समझ में आता तो फिर आप पूरा करो। आप अपने क्वेश्चंस में जो एक्सप्रेशन दिया है उसको जनरेट करो। इस तरह से क्वेश्चन करना होता है। तो इस वैरायटी के बच्चों बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। तो मैंने एक बताया, पहले एक में तो आप कंसेप्ट क्लियर करो कि कैसे हुआ। तो क्वेश्चन मैंने पूरा आपके स्क्रीन पे लगाया हुआ है, आप ग्राफ भी देख रहे हो, सब देख लो। क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, आप सॉल्यूशन आराम से दोबारा देखो। मैं वेट कर रहा हूं अभी।
आंशी बेटा तुमको समझ में आया? यस सर। ओके। अच्छा देवांश तुमको बेटा कुछ समझ में आ रहा है कि तुम ऐसे ही बैठे हुए हो? ओके, देखो देवांश तक मेरी बात नहीं पहुंची है, लेकिन देवांश ने टिक लगा दी है। टिक का मतलब क्या होता है? अच्छा ओके होता होगा टिक का मतलब। अच्छा थम्स अप भी है, थम्स अप मतलब ओके। ठीक है, ठीक, ओके, ठीक है। अब हम दूसरे बच्चों से पूछें। यशप्रिय तुमको बेटा समझ में आया ये क्वेश्चन की दोबारा बताएं? यस सर आ गया। क्या नाम है? ओके, ठीक है, ओके, ठीक है बच्चों, सभी बच्चों को ये क्वेश्चन क्लियर है बहुत अच्छे तरीके से। तो हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, लेकिन अभी आप पहले इसको देख लीजिए। अभी भी कोई डाउट हो तो हम रुके हुए हैं, आप दोबारा पूछ सकते हो। ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं तो हम लोग पीछे चलते हैं। और डाउट्स हैं जिन बच्चों के, उनके डाउट्स आ रहे हैं आपकी स्क्रीन पे। ये रहे डाउट्स। अरे डाउट्स कहाँ गए? ये रहे डाउट्स। देखिए बच्चों, ये डाउट्स मैंने आपकी स्क्रीन पे लगा दिए। सभी बच्चों की स्क्रीन पे अब आ जाएंगे धीरे से। ये डाउट्स आपकी स्क्रीन पे आ गए। तो कई लोगों ने किधर किधर से क्वेश्चंस लगाए हैं, तो पैकेज से ये क्वेश्चन है, चलिए देख लेते हैं। सभी बच्चे हमारी तरफ ध्यान दें, ये डाउट्स हैं। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले आपका पहला क्वेश्चन है, आपसे कहा गया है, दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। सभी बच्चे इधर ध्यान दें, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है द नंबर ऑफ Sir, I can't hear you. Yes sir, your voice is not audible. बस थोड़ा सा वेट करिए, मैं सही कर रहा हूँ। अब आप एक काम करिए, आप P ऑफ P5 फिर से पावर सेट लीजिए। अगर आप P ऑफ P5 का फिर से पावर सेट लेंगे तो आपको दिखाई दे रहा है इसमें दो एलिमेंट है, एक फाई है, एक कर्ली ब्रैकेट में फाई है, दो एलिमेंट है। तो उसके पावर सेट कितने होंगे? 2 की पावर 2 यानी कि 4। तो 4 कौन कौन से होंगे? आप कहोगे सर नल सेट तो सभी का ही होता है, बना लीजिए। सर इट्ससेल्फ
जो 5 है वो भी अब एक मतलब ये 5 बनेगा एक सेट, और एक पूरा ही खुद सा खुद ये पूरा एक जो एलिमेंट होता है वो हो जाएगा, और एक ये हो जाएगा। मतलब आपको ये क्लियर होना चाहिए कि अगर 2 एलिमेंट्स हैं तो उसके पावर सेट्स में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? 4 ही तो होंगे। आपको बनाने नहीं है, मैंने बना करके आपको दिए समझाने के लिए, लेकिन आपको ये क्लियर होना चाहिए कि होंगे कितने? 4। अगर हम कोई क्वेश्चन करता है तो वो तो क्वेश्चन डायरेक्ट करता है, वो सबसे पहले सोचता है कि P5 निकाल लो। 5 क्या है? नल सेट। P5 निकालेंगे, उसमें एक एलिमेंट होगा। P ऑफ P5 निकाल लो, उसमें 2 एलिमेंट होंगे, और 2 एलिमेंट का फिर से पावर सेट निकालोगे तो उसके 4 एलिमेंट होंगे। बोलो भाई, क्लियर है सबको? आप डायरेक्टली भी सोच सकते हैं, आपको बनाने की जरूरत नहीं है। बनाया तो मैंने इसलिए ताकि आपको क्लियर हो। हाँ भाई, जिसका ये डाउट था उसको क्लियर होना चाहिए, बल्कि सभी बच्चों को क्लियर होना चाहिए। नहीं क्लियर है तो मैं आपको बताऊं कि आपको बनाकर नहीं देने हैं, आपको सीधा ये बताना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स P ऑफ P5 में कितने होंगे? कितने होंगे? 4। सबको क्लियर है? यस सर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन तो इजी है, उसमें करेक्शन है। वहां बेटा जिस भी बच्चे ने पूछा था वहां पे लिखा है ए सबसेट बी, तो बच्चों वहां पे ए सबसेट बी नहीं है, वहां पे ए इंटरसेक्शन बी है। बस आप इतना कर लीजिए, आप समझ जाएंगे। तो सबसे पहले ए डिफाइन किया गया है। ए क्या है? ए है सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 4। तो बच्चों देखो, मैंने ए आपका डिफाइन कर दिया, ये आपका ए है, ठीक है, क्योंकि मल्टीपल ऑफ 4 तो कोई भी लिख सकता है। 4 की टेबल लिखते चले जाओ, 4 के मल्टीपल आ जाएंगे। सिमिलरली 6 की टेबल लिखते चले जाओ तो 6 के मल्टीपल आ जाएंगे। अब इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो उसमें कौन कौन से आएंगे? 12, 24, 36, यही तो एलिमेंट्स आएंगे। हो गया क्वेश्चन। यानी इसके इंटरसेक्शन में किसके मल्टीपल्स हैं? 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36। यानी इंटरसेक्शन में किसके मल्टीपल्स हैं? 12 के। किसके मल्टीपल्स है? 12 के। और आप क्या कहेंगे? सर ये 12 के भी हैं, एज इट इज 4 के भी मल्टीपल हैं। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसके 2 आंसर हो सकते हैं, एक 12 भी हो सकता है, एक 4 भी हो सकता है। अब अपने आंसर में चेक कर लेना, 12 लिखा हो तो वो भी सही मान लेना, 12 और 4 दोनों लिखे हो तो भी सही मान लेना, 4 लिखा हो तो भी सही मान लेना। ओके, तो ये इंटरसेक्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। देखिए बच्चों क्या लिखा है। बच्चों ये क्वेश्चन लिखा है ए एन। सभी बच्चों को यहाँ पे डाउट होता है कि जैसे एन जो है वो सबस्क्रिप्ट में, एन जो है वो सोच रहे सबस्क्रिप्ट में, तो बच्चों ये एन सबस्क्रिप्ट में नहीं है, ये एन उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ए एन लिखा हुआ है। जैसा मतलब क्वेश्चन में लिखा है वो एकदम सही है। तो ए एन बच्चों क्या है? वो लिखा है एक्स से सच दैट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर। तो ये पूछ रहा 3n इंटरसेक्शन 7n क्या होगा? अब आप कहोगे सर ये बहुत इजी है, 3n निकालना है। अगर आपको an पता है, आप 3n निकालेंगे का मतलब a जो है 3 से रिप्लेस हो जाएगा, तो सर a 3 से रिप्लेस हो जाएगा तो ये 3x बन जाएगा, जहां पर x नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर 1 से चालू होता है तो x1 डालो 3 आ जाएगा, 2 डालो 6 आ जाएगा, ऐसे करके डालते चले जाओ, आपके पास 3n आ जाएगा। वैसे ही अगर आप 7n निकालेंगे तो a की जगह 7 डालेंगे तो ये 7x हो जाएगा। x नेचुरल नंबर है, वैल्यू डालते चले जाओ, आपका आंसर 7 की टेबल बनता चला जाएगा। अब पूछा है बच्चों क्या है, इधर ध्यान दो, पूछा आपसे गया है कि दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा। इंटरसेक्शन लोगे तो पहला एलिमेंट कॉमन आएगा 21, फिर कॉमन आएगा 42। इसका मतलब ये किसके इक्वल है? 21n के इक्वल है। किसके इक्वल है? 21n के इक्वल, क्योंकि इसके अंदर किसके मल्टीपल है? 21 के मल्टीपल। बोलो भाई, जिसका ये डाउट था उसको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। Yes. ओके, तो बच्चों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपका ही डाउट है, आप देखते रहिए। बच्चे यहाँ पर Na लिखा है, Na का मतलब जो A है वो आपका सबस्क्रिप्ट में है, मतलब वो इस तरह से लिखा गया है Na, ये सबस्क्रिप्ट में मतलब नीचे ही। तो बच्चों यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा है जो Na है वो लिखा है An, जहां पर n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। अब आपको n5 इंटरसेक्शन n7 पूछा गया, तो n5 का मतलब A5 हो गया, ये 5n हो गया। अब n यहाँ पे नेचुरल नंबर है, डालते चले जाओ, 1 डालोगे तो 5 आएगा, 2 डालोगे 10 आएगा, 3 डालोगे 15 आएगा, इस तरह से चलता रहेगा। उसी तरीके से बच्चों n7 निकाल लो तो वो 7n हो जाएगा। n नेचुरल नंबर है, 1 डालोगे 2, 2 7 की टेबल लिखते चले जाओ।
अब बच्चों दोनों में क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन लोगे तो ये 35 से कॉमन आ जाएगा, 35, 70, 105। इसका मतलब ये क्या है, इसका मतलब ये है N35, ये किसके इक्वल हो जाएगा, N35 के इक्वल। ठीक है बच्चों, सबको क्लियर है? यस सर। ओके, तो अभी भी आराम से मैंने स्क्रीन ओपन की हुई है, किसी को ना समझ में आए तो वो दोबारा पूछ ले। ये आपके डाउट्स हैं, वही मैंने डिस्कस किए, और कुछ मैंने ऐसा कोई नया काम नहीं किया है। सर N5 और 5N में डिफरेंस क्या है? क्या बेटा डिफरेंस? बेटा N5 मतलब कोई डिफरेंस नहीं है। N5 का मतलब उसमें 5 के मल्टीपल्स होंगे, N7 का मतलब उसमें 7 के मल्टीपल्स होंगे, क्योंकि हम नहीं कह रहे हैं, उसकी डेफिनेशन कह रही है, हमने तो कुछ कहा ही नहीं है। ये क्वेश्चन की डेफिनेशन लिखी है, वो ये कह रही है कि Na ये होगा। अब N5 लिखोगे तो A की जगह 5 आ जाएगा, तो 5N बन जाएगा। N7 लिखोगे तो A की जगह 7 आ जाएगा, N7 बन जाएगा। फिर उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिख करके आपको इंटरसेक्शन लेना है, तो आप देखोगे इंटरसेक्शन आपका आ गया। ओके। ओके, चलिए अब आपने हमसे डाउट्स पूछे, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं। तो आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन करेंगे आपको करना है। आपको क्या निकालनी है, रेंज निकालनी है। क्या निकालनी है, रेंज। अच्छा रेंज नहीं निकालनी, हम सीधा क्वेश्चन दे रहे हैं, अभी आप डोमेन निकालो। दिस इज डोमेन। आप डोमेन निकाल के दो, जल्दी से आंसर बताओ। डोमेन है fx इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x माइनस 2 होल डिवाइड बाय 3 माइनस x। इसकी डोमेन बताइए। डोमेन सबसे पहले आंसर देगा निखिल। सर डोमेन बतानी है ना? हाँ डोमेन। सर हम बता ओपन सर क्लोज इंटरवल 2 से लेके ओपन इंटरवल 3 तक। यस। ओके बिल्कुल सही है, So, डोमेन आपकी आंसर बिल्कुल सही हो रहा है। ठीक है, ओके गुड। तो ये मैं आपकी स्क्रीन पे कर दे रहा हूँ, और कल का मैं रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं डाल पाया था, मेरे को टाइम नहीं मिला, मैं आज डाल दूंगा। कल मॉर्निंग तक पढ़ जाएंगे, कल के दिन तक। इसमें माइनस मल्टीप्लाई कर दीजिए, x माइनस 2 अपॉन माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ठीक है, ये आप समझ गए होंगे, वेरी इजी क्वेश्चन। जब तक हम ना कहें ना बच्चों क्लास लीव करने के लिए, तब तक नहीं लीव किया करो। तुम लोगों ने ये सोचा हम डाउट्स बता रहे हैं तो आगे पढ़ाएंगे नहीं, कुछ बच्चों ने क्लास छोड़ दी। ऐसे मत किया करो, वरना अभी हम सिग्नम एक्स का ग्राफ बताने जा रहे हैं, फिर आपको समझ ही नहीं आएगा अगले टर्न पे। अचानक तुम लोग 22 बच्चे हो जाते हो, 22 से फिर 20 हो जाते हो, फिर 20 से 25 हो जाते हो, फिर 25 से सीधा 15 हो जाते हो। अब पता नहीं कैसे करते हो ये तुम लोग। 3 ओके, तो यहां से ये हो गया, 2 पे 0 हो गया और 3 पे नॉट 0। ये है बच्चों इसका आंसर आ गया। अब इसमें कितने बच्चे गायब हो गए, क्योंकि हम आगे बताने जा रहे हैं, वो समझ ही नहीं पाएंगे अगले टर्न पे। चलो अब कितना टाइम हो गया है, चलो अच्छा देखते हैं। हमको सिग्नम का एक्स का ग्राफ बताना था। सिग्नम एक्स का हमें ग्राफ बताना है, तो बता दें कि नहीं बताएं, कि अगले टर्न पे बताएं?
बच्चों यहाँ आगे थोड़ा सा और पढ़ा दे कि रोक दे क्लास बस? तो ठीक है, हम आगे कंटिन्यू कर देते हैं। आगे हम पढ़ा रहे हैं, सभी बच्चे ध्यान दें। बहुत ही आसान सा एक ग्राफ होता है, वो आप समझ के जाइए। वो होता है y इज इक्वल टू सिग्नम x का। बहुत ही इजी ग्राफ होता है, उसको आप समझ लीजिए, बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। ये y एक्सिस, ये x एक्सिस। बच्चों इसकी डेफिनेशन ये होती है, जैसे मॉड x की डेफिनेशन देखिए, वैसे इसकी भी डेफिनेशन होती है। आप कहेंगे अगर x पॉजिटिव है तो उसकी वैल्यू 1 होती है सिग्नम की, और x अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 0 होती है, और x बच्चों अगर लेस देन 0 है तो उसकी वैल्यू -1 होती है। ये इसकी डेफिनेशन है। कहने का मतलब अगर आपको कोई दे दे कि सिग्नम 100 बताओ, तो आप चेक करो 100 जो 0 से बड़ा है तो उसका सिग्नम क्या होगा? 1 होगा। कोई कहते सिग्नम -1000 बताओ, तो आप चेक करो ये 0 से छोटा नंबर है तो उसका सिग्नम क्या होगा? -1। कोई कहते सिग्नम 0 बताओ, तो ये तो 0 पे 0 ही होता है। बस ये इसको सिग्नम कहते हैं, डराने के लिए है, कुछ ऐसा कुछ खास नहीं है, लेकिन जिसको पता नहीं हो तो उसको फिर डर लगेगा ही। तो बच्चों सबसे पहले आप y इज इक्वल टू 1 का ग्राफ बनाइए, लेकिन जब x पॉजिटिव हो। तो ये ग्राफ है बच्चों y इज इक्वल टू 1 का जब x पॉजिटिव है। तो बच्चों 0 पे 1 नहीं है, 0 पे आपने 1 नहीं लिया है, आप एक्सक्लूड कर दीजिएगा वहां पे। ये लो मैंने एक्सक्लूड कर दिया, 0 पे 1 बच्चों नहीं है, मैंने एरो बना दिया है वहां पे ताकि वो एक्सक्लूडेड नहीं है। 0 पे क्या है? 0 है, तो 0 को तुम इंक्लूड कर लो। देखो डॉट बना दिया, ये पॉइंट इंक्लूड है, ठीक है, बल्कि रेड बना देते, ये देखिए ये पॉइंट इंक्लूडेड है। अब बच्चों y इक्वल टू -1 का ग्राफ बनाओ जब x नेगेटिव है, तो उसका ग्राफ ये बनेगा, ये। लेकिन 0 पे -1 नहीं है, इसलिए वहां पे एक्सक्लूड कर देना। ये देखो मैंने एक्सक्लूड कर दिया, 0 पे -1 नहीं है। बच्चों ये जो कंप्लीट ग्राफ होता है इसको हम लोग कहते हैं सिग्नम x। दिस इज कंप्लीट ग्राफ, इसको हम लोग कहते हैं सिग्नम x। ये सिग्नम x का ग्राफ होता है, आपको क्लियर हो गया होगा। तो दिस इज ग्राफ ऑफ सिग्नम x। तो बच्चों अब जो है टाइम तो वैसे हो गया है, अब आपके पास काम काफी सारा करने के लिए है, तो आपको मैं काम अलग से भी भेजूंगा। और आप क्या करेंगे, अपना पैकेज खोलेंगे, पैकेज में भी आपको करने लायक क्वेश्चन सब बहुत सारे मिल जाएंगे। आप पैकेज से इनइक्वालिटीज के क्वेश्चंस लगा सकते हैं, क्योंकि इनइक्वालिटीज कर चुके हैं आप। डोमेन और रेंज के भी कुछ क्वेश्चंस हैं, वो भी आप कर सकते हैं। जहां पर मॉड लगाओ वो क्वेश्चन अभी मत करिएगा, वो अभी एक टर्न मेरे को और लगेगा, फिर आप मॉड वाले क्वेश्चंस भी करने चालू कर देंगे। लेकिन डोमेन रेंज के क्वेश्चंस कुछ बेसिक हैं, वो आप कर सकते हैं, इनइक्वालिटीज कर सकते हैं, सेट थ्योरी कर सकते हैं। जिसको पैकेज अभी भी टफ लग रहा है तो वो भले एनसीईआरटी लगा ले, आरडी शर्मा है तो एनडी शर्मा लगा ले, लेकिन आपको काम करना है, क्योंकि अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको बिल्कुल नहीं आएगा।